Next, problem number 12. A uniform stick of length L is mounted so as to rotate about a horizontal axis perpendicular to the stick and at a distance d from the center of mass. ये आपके पास इस तरह से ये कोई रोड दी गई है आपको, इसका टोटल लेंथ हम ले लेते हैं L और ये सेंटर ऑफ मास ये होगा CM। यहां से D डिस्टेंस पर ये यहां से माउंटेड की गई है, इस वाले एक्सेस के रेस्पेक्ट में ये SHM कर रहा है, ठीक है। From the center of mass, the time period of small oscillation has a minimum value when D by L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। L इसका लेंथ है, स्मॉल l, ठीक है। अब हमें यहां पर इसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, क्या होता है इस कंडीशन में जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है टाइम पीरियड, T इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन एम जी डी, ये होता है। अब I जो लेंगे हम वो A के रेस्पेक्ट में लेंगे। अब IA जो आएगा वो क्या होगा, IA जो होगा वो क्या आएगा, ICM प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। तो IA जो हो जाएगा, ICM को हम M के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो M के स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। तो यहां पर आपके पास IA जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, M कॉमन K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। IA की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो T इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट M कॉमन लिया था हमने, ये M कॉमन क्या आ गया था, K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन एम जी डी, ये M से M कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर हम देखें तो ये जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, और ये जो K स्क्वायर अपॉन प्लस D स्क्वायर बाय D, ये होती है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। ये जो अपॉन D इसके साथ लेकर हम ये क्या बन जाती है, इफेक्टिव लेंथ। यहां पर ये इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो क्या होगी, K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय D। अब आपको यहां पर जो बताना है मिनिमम वैल्यू बतानी है, T की मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी क्या वैल्यू हो, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन हैज अ मिनिमम वैल्यू, तो टाइम पीरियड मिनिमम होने के लिए ये वैल्यू आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। तो ये मिनिमम होने के लिए यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इफेक्टिव लेंथ वो आपके पास 0 आना चाहिए, और ये जो होता है वो K इज इक्वल टू डी पर आता है, किस पर आता है, K इक्वल टू डी पर, और K यहां पर क्या होगा, M के स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ICM होता है वो M के स्क्वायर लेते हैं, और ये 1/12 ml स्क्वायर आता है, M कैंसिल, तो K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, L स्क्वायर बाई 12, यानी कि K जो हो जाएगा वो क्या आएगा, L बाई रूट 12, यानी कि यहां पर जो हम D की वैल्यू लिखेंगे तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L अपॉन रूट 12, और हमें D बाई L चाहिए, तो D बाई L इक्वल टू 1 बाई रूट 12 आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया था D बाई L की वैल्यू, तो ये D बाई L की वैल्यू क्या आएगी, 1 बाई रूट 12, ऑप्शन नंबर बी।